सो हाय एवरीवन। अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि ये जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्या ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की, अगर आज आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, 15 से 20 मिनट आपने अगर ढंग से देख लिए ना, तो आप कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, चाहे कितनी बड़ी हो कितनी टफ हो, उसको 30 सेकेंड्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर बैलेंस कर पाओगे। तो आपको यकीन होगा। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, यार प्रशांत भैया ये केमिकल इक्वेशंस को ना हम बैलेंस करने में हमसे हो ही नहीं पाता, बहुत मेहनत करी बट फिर भी नहीं हो पाया, स्कूल में भी समझ नहीं आ रहा, कोचिंग में भी समझ नहीं आ रहा। ऐसी क्या शॉर्ट ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक है, समझाता हूं। पूरी इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे, छोटी इक्वेशन से लेकर बड़ी इक्वेशंस तक आज सारी बैलेंस कराना सिखा रहा हूं। काफी टाइम बाद एक साइंस की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो अपना जोश लेवल कमेंट में लिख देना। जोश कितना है आपका? है 100% जोश है भी या नहीं है? पढ़ना है भी या नहीं है? जोश लेवल जरूर लिखना। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। 15 मिनट के अंदर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम जानने जा रहे हैं। चलिए तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं विद जोश मीटर। जोश मीटर भैया हमारा सबका 100 रहना चाहिए। जिसका जोश मीटर 100 नहीं हुआ फिर मजा नहीं आता उसको पढ़ाने में, यार है ना, जोश तो होना चाहिए अंदर से। चलो भाई, तो देखो, हमने एनसीईआरटी जो हमारी किताब है, एनसीईआरटी में इक्वेशंस को बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वैसे आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली। 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करा रखा है और उस पर शायद 1 मिलियन व्यूज हैं। बहुत स्टूडेंट्स ने देखा है पिछले साल, उसी वीडियो को पढ़ के स्टूडेंट्स ने साइंस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करा है। तुम भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, एनसीईआरटी में क्या मेथड है? एनसीईआरटी के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट मेथड है उसका नाम है हिट एंड ट्रायल। चाहे तुम सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, किसी भी बोर्ड के हो, सबसे ज्यादा मेथड जो स्कूल वाले भी प्रैक्टिस कराते हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। बट मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड सब इक्वेशंस पे वैलिड नहीं होता। जैसे कि एक देखो, एक सिंपल सी इक्वेशन है, इस पे तो हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। कैसे? देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स और ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट, ये आपको पता ही होगा। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर 1 है, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। बट फिर मैंने देखा यार, अब ना 2 कार्बन भी हो गए। हाँ यार भैया 2 कार्बन तो हो गए। अब अगर यहां पर 2 कार्बन है तो भैया यहां पे भी 2 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, हाँ या ना बोल यार? हाँ या ना बोल? हाँ भैया बात तो आपकी सही है, 2 कार्बन तो जोड़ने पड़ेंगे तभी तो मजा आ पाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गया? 2C+O2 = 2CO, है ना? ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आपको पता ही होगा। बहुत सिंपल थी। हिट एंड ट्रायल से 30 सेकंड के अंदर हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आसान था। बट हमारे बोर्ड के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आसान थोड़ी ना आएंगे, बेवकूफ हो। देखो, एक क्वेश्चन तो आता ही है पक्का बैलेंसिंग का, अभी आपको दिखा भी देता हूं, है ना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन बड़ा हो गया, क्वेश्चन हो गया बड़ा। एक बार जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट और मुझे बताएंगे कितने लोगों का ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जल्दी से एक बार ट्राई करो। Fe+H2O, Fe3O4+H2, जल्दी से एक बार सॉल्व करें, एक बार ट्राई करो। हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं, ठीक है? फटाफट से मेरे साथ साथ ट्राई करते रहना। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यहां पर, देख यार 3 है, यहां पर क्या है? 3 है, क्या? आयरन। 3 आयरन है, पर यहां पर तो एक ही आयरन है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई। हाँ या ना बोल यार? हाँ या ना बोल मित्र? बिल्कुल यार भैया, बात तो आपकी सही है। आगे देखते हैं। आगे मैंने देखा तो मुझे एक चीज पता चली, भैया यहां पर ऑक्सीजन तो यार मेरे बेचारे 4 हैं, बट यहां तो मेरा ऑक्सीजन एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ या ना बोल यार? क्लियर है? अब जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा ना, तो मुझे एक चीज समझ आई, यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। क्यों? देखो 2 × 4 8 हो गए। बट वहां पर तो हाइड्रोजन केवल 2 ही है, 2 ही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहां पर आ जाएगा 4H2। हाँ या ना बोल यार? हाँ या ना बोल? क्या अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई? हाँ यार, सारे एटम बैलेंस हो गए ना? हो गए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो फाइनल इक्वेशन क्या है? 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। क्या एकदम ये क्लियर है? हिट एंड ट्रायल से करा, बट पिछले क्वेश्चन के अंदर 30 सेकंड लगा था, बट यहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा ना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा ना, हिट एंड ट्रायल बहुत टिपिकल होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन भैया और बड़ा हो गया। यार प्रशांत भैया क्या कर रहे हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन देते जा रहे हो। चलो एक बार तुम इसको सॉल्व करो। CuO प्लस NH3, NH3 आपको पता होगा क्या होता है? अमोनिया। और अपना Cu प्लस N2 प्लस H2,
है ना। इस रिएक्शन को हम सॉल्व करते हैं, बड़ी इसी रिएक्शन है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करूंगा मैं, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि स्कूल में तो हमें हिट एंड ट्रायल ही पढ़ाया जाता है, तो उसे के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखो सबसे पहले मैं किसको बैलेंस करूं, अच्छा मैं सबसे पहले देखता हूं यहां पर कॉपर 1 है, यहां पर भी कॉपर 1 है, बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने देखा यार यहां पर नाइट्रोजन 2 है, यहां पर 1 है, तो मैं ऐसा करता हूं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे एक चीज समझ आई कि अब यहां पर हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 6, है ना, हाँ या ना। बट यहां पर तो मेरे हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट जब मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करा तो अब मेरे ऑक्सीजन यहां 3 हो गए और यहां पर तो ऑक्सीजन भैया 1 ही था, तो फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि ना बोल यार, हाँ कि ना बोल यार, हाँ भैया। बट जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि यहां पर मेरे 3 कॉपर और यहां पर मेरा 1 कॉपर, अब मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार हम फाइनल देख लेते हैं कि सारी चीजें बैलेंस हो गई, 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहां पर कितने हैं 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। हाँ जी भैया बिल्कुल इक्वेशन हो गई है बैलेंस, बट समय बहुत लगा, टाइम बहुत लगा, क्यों, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर रहे थे। तो देखो ये तो मैंने आपको सिखा दिया हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत बेसिक मेथड है, बट अब एक और मेथड है। इक्वेशन जैसे जैसे बड़ी होती जाती है हिट एंड ट्रायल करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। देखो अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर आसान इक्वेशन आई है, सिंपल सी है, तो हिट एंड ट्रायल से करो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट अगर इक्वेशन मुश्किल है, जैसे कि आपको दिखा देते हैं, ये रही हमारी थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन, अब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबको बैलेंस करते करते पागल हो जाओगे तुम। तो यहां पर कौन सा मेथड लगाएं, अब मेथड सुनना मेरा वाला, जो कि एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक तो मतलब नहीं कहूंगा बट एक आसान तरीका है। देखो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड क्या होता है, इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि इसका कोफिशिएंट है ए, इसका कोफिशिएंट है ए, इससे इसका कोफिशिएंट है बी, इसका कोफिशिएंट है सी, इसका कोफिशिएंट है डी। कोफिशिएंट क्या होता है आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, है ना, कोफिशिएंट क्या होता है उतना तो आपको आइडिया होगा। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं कोफिशिएंट्स को बराबर करूंगा, जैसे कि ध्यान से देखना, यहां पर देखो कितने हैं, एल्यूमिनियम के कितने हैं 2 आयंस है, तो और यहां पर कितने हैं, यहां पर 1 है, तो क्या मैं पहली इक्वेशन बना सकता हूं, कोफिशिएंट की इक्वेशन बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा, थोड़ा सा टफ मेथड भी है बट ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर एल्यूमिनियम के 2 हैं और कोफिशिएंट इनका ए है, तो मैं लिख दूंगा 2a इज इक्वल्स टू कितना सी, क्योंकि वहां पर एल्यूमिनियम का एक ही है, क्लियर है, क्लियर है। ये मैंने क्यों करा, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम के 2 थे, यहां पर 1 थे, और हमें तो इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हमें बराबर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं, यहां पर SO4 के कितने हैं 3, तो मैं लिखूंगा 3a इज इक्वल्स टू, वहां पर देखो कितने हैं, वहां पर एक ही है, वहां पर एक ही है, तो मैं लिख दूंगा इज इक्वल्स टू डी, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। आगे देखते हैं, अब इसकी तरफ आते हैं, यहां पर Ba, Ba क्या होता है हमारा बेरियम, बेरियम के कितने आयंस हैं, एक ही है, एक ही है, और वहां पर देखो कितने, वहां पर भी एक ही है, तो मतलब सिंपल सी इक्वेशन बन गई B इज इक्वल्स टू डी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। आगे देखते हैं Cl2, Cl के कितने आयंस हो गए, कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स हो गए भैया, बहुत ध्यान से सुनना, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आधे बच्चों के नंबर करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, तो ध्यान से, यहां पर कितने हैं 2, है ना, तो मैं लिखूंगा 2b इज इक्वल्स टू कितना, वहां पर कितने हैं 3, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू 3c। ये हमारी 4 इक्वेशन बन के आ गई। क्या ये चारों इक्वेशन हमें समझ में आई, हाँ या ना बोल यार, क्या चारों इक्वेशन हमें समझ में आई। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे जिंदगी का सबसे आसान काम करना है, किसी की भी वैल्यू 1 ले लो, इनमें से किसी की भी वैल्यू तुम 1 ले लो, जो तुम्हारी इच्छा कर रही है ना उसकी वैल्यू तुम 1 ले लो फटाफट से, जो भी तुम्हारी इच्छा कर रही है। अच्छा मेरा इच्छा कर रही है कि यार भैया ए की वैल्यू ना मैं 1 ले लेता हूं, तो मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली, अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो ए की वैल्यू जैसी 1 हुई तो देखो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई 2, क्लियर है, सी की वैल्यू हो गई 2। अब देखना ये क्या था हमारा, ये था हमारा डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई 3 थी, तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 3। और थर्ड इक्वेशन से हमें पता था ये हमें पता था या नहीं पता था, ध्यान से देखो, हाँ b इक्वल्स टू डी, तो b की वैल्यू भी कितनी होगी 3।
तो अब हमारे पास डायरेक्टली चारों कोफिशिएंट्स निकल आए, चारों कोफिशिएंट्स निकल आए, मतलब अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन सब की वैल्यू बस पुट कर देनी है। यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा c, कहां पर था c, यहां पर था, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 3। ये हो गई पूरी इक्वेशन बैलेंस। अब देखो थोड़ा सा टफ प्रोसीजर है, बट मैं इसको आसान इसलिए मानता हूं क्योंकि इसमें गलती होने की चांसेस 0.1% से भी कम है। हिट एंड ट्रायल से बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ एटम्स को हम भूल जाते हैं कि इसे भी बैलेंस करना था, और वहां पर जब हम बैलेंसिंग भूल जाते हैं ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इस वजह से ये वाला मेथड, जब भी इक्वेशन बड़ी आ जाए, इस वाले मेथड से सॉल्व करना बहुत सिंपल, आसान और प्यारा मेथड है ना, बहुत प्यारा मेथड है। तो इसको फॉलो करो, बहुत अच्छा मेथड है। इसके एक और क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, इस वाले क्वेश्चन को भी आप ट्राई करें जल्दी से, फटाफट से, है ना, जल्दी आओ यार, पढ़ाई कर लिया करो थोड़ी बहुत, है ना। और अगर तुम मेरा सेशन पहली बार देख रहे हो, तो अगर तुम एक आशिक आदमी हो, जैसे कि मैंने आजकल बहुत देखा है, 10वीं के छात्र बहुत आशिक हो रखे हैं, कमेंट में अलग ही बातचीत करते रहते हैं किसी से भी, तो तुम्हारे लिए बस एक लाइन है जो कि मैं हर अपने सेशन में बोलता हूँ, ध्यान रखना, दिल ने ये कहा है, दिल से तेरा कट रहा है फिर से, तो भैया कटवाओ मत अपना, और पढ़ाई पे फोकस कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जिसमें कि तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बना सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस से मेरा क्या मतलब है, देखो यार, अगर तुम एक बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आओगे ना, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे विश्वास बढ़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक सवाल है यार, इसको कर लेते हैं। ये भी एक थोड़ा बड़ा सवाल है, ये एक सिंपल सवाल है, इसको तुम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को दोनों से ट्राई करो, तुम्हें कौन सा आसान मेथड लगता है, हिट एंड ट्रायल या फिर एबीसीडी मेथड। मैं एबीसीडी मेथड से ही कराऊंगा। इसको ले लिया ए, यहां पर ले लिया बी, यहां पर ले लिया सी और यहां पर ले लिया डी। अब मैं क्या करूंगा, ए में क्या है एफ ई, वहां पर कितने एफ ई हैं, 2 हैं। ध्यान से देखना, मैं लिख दूंगा ए इक्वल्स टू 2c। क्लियर है भैया, बोल यार हाँ या ना बोला करे यार तू यार फटाफट से। क्लियर है, क्लियर है, आगे देख। अब देखते हैं S2। S2 वहां पर कितने हैं, वहां पर एक ही है, तो मैं लिखूंगा 2a इज इक्वल्स टू कितना D। क्लियर है, हाँ या ना बेटा, हाँ। चलो आगे चलते हैं। O2, O कितने हैं यहाँ पर है 3, तो मैं क्या लिखूंगा 2b इज इक्वल्स टू 3c। क्या ये क्लियर है, हाँ ना बोल, हाँ ना, बिल्कुल। चल भाई आगे क्या बचा, हमारे हो गए सारे आइटम बैलेंस, हो गए क्या हमारे सारे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन और भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन और भी है, ध्यान रखना, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन तो ये है और 2 ऑक्सीजन वो भी तो है भैया, उनको कौन बैलेंस करेगा, तो मतलब प्लस प्लस 2d। ये हमारी 3 इक्वेशन बन के आई हैं। क्या ये तीनों इक्वेशन आपकी बन गई थी, क्या तीनों इक्वेशन आपकी बन गई थी, देखें ये तीनों इक्वेशन। अब आप किसी भी एटम को 1 मान लो और उससे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को भी यहां पर 1 मान लो और आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से फटाफट एक बार मेरे को निकाल के बताएं आंसर क्या आ रहा है सभी का, सभी का आंसर क्या आ रहा है, एक बार इसको सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी करें फटाफट एकदम। इसमें मैं सी की वैल्यू 1 ले लूं, सी की वैल्यू 1 ले लूं क्या यार, मैं सी की वैल्यू 1 ले लूं। सी की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, देखना एकदम बढ़िया। अगर मेरी ए की वैल्यू 2 है तो मेरी डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू आएगी 4, डी की वैल्यू आएगी 4 इस इक्वेशन से, है ना। अगर मेरी डी की वैल्यू आ गई और हमें क्या बच रहा है, हमें अच्छा एक हमारी सी की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई, तो क्या मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ यार यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो ना दोनों का, तो 2b इज इक्वल्स टू 3c कितना 3 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 4, तो प्लस कितना आ जाएगा 8 प्लस 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 11/2। क्या एकदम क्लियर है, क्या एकदम क्लियर है, क्या एकदम क्लियर है, बताओ। अगर इस क्वेश्चन को तुम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, मजाक से हटके बोल रहा हूं, बहुत समय लग जाएगा। इससे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब तुम्हारा ए कोफिशिएंट आ गया, तुम्हारा बी कोफिशिएंट आ गया, तुम्हारा सी कोफिशिएंट आ गया, तुम्हारा डी कोफिशिएंट आ गया, बस अब वैल्यूज रख दो, आंसर आ गया। बट यहां पर एक लोचा है, एक लोचा है। लोचा मतलब समझते हो, मतलब कुछ गलत है। गलत क्या है यहाँ पर, देखना यहां पर b की वैल्यू ना फ्रैक्शन में आई है 11/2। जब भी आपकी कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है ना, जैसे यहां पर 11/2 आ रही है, तो हम क्या करेंगे ना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, वो जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ना उसका 2 हट जाएगा और 11 बचेगा। समझे बात को, तो मेरी अब कोफिशिएंट्स की सारी वैल्यू को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 2, ये आएगा 4 और ये आएगा 8, और जो अपना b है वो आ जाएगा 11, है ना। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे वो 11/2 जो था ना नीचे, उस 2 को हटाना था।
और ये भी तुम अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर करके आओगे। देखो वैसे तो नंबर नहीं कटने चाहिए अगर तुम फ्रैक्शन में भी आंसर लिखते हो, बट कभी कभार कोई कोई टीचर इसमें नंबर काट सकता है, आधे नंबर 1/4 मार्क्स आपके काट सकता है, तो आपको तैयार रहना है। तो एक सिंपल सी टेक्निक है, आप समझ गए होगे, बहुत अच्छे प्रोसीजर से मैंने आपको समझा दिया, हिट एंड ट्रायल भी समझा दिया, ये मेथड भी समझा दिया, कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड आपको अभी बहुत ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, बट मैं आपको बताऊं इससे आंसर आपका हमेशा एक्यूरेट आएगा। सबसे बड़ा प्रॉफिट है इसका कि एक्यूरेट आएगा। चलो आपको होमवर्क सवाल भी दे देते हैं, इन 2 सवाल को ट्राई करना, एक बार नोट कर लो फटाफट से। इन 2 सवाल को ट्राई करना, कोफिशिएंट मेथड से ट्राई करना, हिट एंड ट्रायल से तो तुम करने में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कोफिशिएंट मेथड को जरूर ट्राई करना। ऑन दिस नोट आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, एक बार नोट कर लो, नोट कर लो, इसी सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और हमारी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपको कोई भी लेक्चर साइंस का देखना है तो प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बेस्ट कंटेंट है, फ्री कंटेंट है, यहाँ पर पैसा चार्ज नहीं होता है, पर स्टूडेंट्स का प्यार चलता है हमारे लिए, और वही प्यार के बदौलत हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। और एक चीज याद रखना कि यार 9th में शायद तुम हारे होगे, 9th में शायद तुम्हारे मार्क्स कम आए होंगे, 9th में शायद तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा कि यार अब क्या 10th में मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बट एक चीज याद रखना, अंदर अगर एक आग है ना, एक फायर है ना, कि करना है भैया यार, इस साल तो भैया लाना है ना, इस साल तो भैया EXP आपकी टॉपर लिस्ट में आएंगे। जैसे पिछले साल स्टूडेंट्स की मैंने टॉपर लिस्ट दिखाई थी ना आपको, कितने सारे स्टूडेंट 95, 96, 97, 98 तक लेकर आए हैं, वैसी वाली टॉपर लिस्ट में अगर तुम्हें इस साल आना है ना, सर पढ़ने लग जाओ और अपना बेस्ट दे दो। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, टेक केयर। मेरा नाम है प्रशांत, और इस होमवर्क क्वेश्चन को जरूर करना। बाय बाय।